डायरी पढ़ते पढ़ते जब आपके अंदर का आर्टिस्ट कहीं खो जाता है तो ना जाने कैसे एक पन्ना निकल कर आ जाता है जो आपको आपके अंदर के आर्टिस्ट से मिलवाता है। आज पता नहीं कहां से ये पन्ना निकल कर आ गया, सोचा आप लोगों को बता दूं। तो बात है एनुअल फंक्शन की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं स्कूल के उन बच्चों में से आती हूँ जो कि साइडलाइन कर दिए जाते हैं। साइडलाइन इसलिए नहीं कि वो कुछ बुरा करते हैं या वो किसी से बात नहीं करते या कुछ, पर इसलिए क्योंकि कोई उनसे बात नहीं करता। यस, टीचर की फेवरेट, क्लास मॉनिटर। तो सब लोग इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रूपम क्या करने वाली है। रूपम को नहीं पता कि वो क्या करने वाली है। रूपम तो कोई ऑडिशन भी नहीं जाके दे रही है एनुअल फंक्शन के लिए कि मैं डांस करूंगी, मैं ड्रामा करूंगी। लास्ट टाइम आई डिड द प्ले, लेकिन उसके बाद कुछ डांस परफॉर्मेंसेस थी, तो मैं सोच रही थी इस बार मैं क्या करूं, क्योंकि रूपम को ये तो नहीं पता कि उसे करना क्या है, लेकिन ये पता है कि उसे कुछ अलग करना है। सो सुपरवाइजर ऑफ सीनियर विंग केम अप विद दिस आइडिया कि व्हाई डोंट वी ऑडिशन गर्ल्स, और उसमें से जो बेस्ट डांसर्स होंगी उनको हम एक ग्रुप डांस करवाएंगे एंड देन वील हैव अ सोलो एक्ट depicting 9 different shades of a woman। और वो करेगा कौन? अब तक तो आप सबने गेस कर लिया होगा कि मैं ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ। हाँ, मैं ही कर रही थी। So it will be done by रूपम शर्मा। अब जब इतनी बड़ी अनाउंसमेंट होती है जहां हर कोई कुछ ना कुछ करना चाह रहा है, तो लोगों के दिमाग में ना ये पहला सवाल नहीं आता कि why not them। सवाल ये आता है कि why her। तो सबकी नजरों में एक सवाल था कि why रूपम। रूपम को भी नहीं पता कि why रूपम, पर अब इन सवालों के जवाब देने। फर्स्ट डे ऑफ रिहर्सल्स, द कोरियोग्राफर कम्स इन। अब वो बाकी लोगों को क्या सिखा रहा है, क्या नहीं सिखा रहा है, इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट सबका इसमें है कि वो रूपम को क्या सिखा रहा है। उसने मुझे एक स्टेप सिखाया। टेंशन मत लो, कुछ नहीं मैंने वहां पे तोड़ फोड़ मचाई, एक स्टेप भी ढंग से नहीं हुआ मुझसे। एवरीबडी वॉज लिटरली लाफिंग एट मी। एक तो वैसे ही मुझसे कोई बात नहीं करता था, ऊपर से लोग हंस रहे थे। एंड यार मुझे ना समझ में आ रहा था सब लोग मेरे बारे में बात कर, हर किसी को समझ में आ जाता है। टीचर्स दे वर लाइक रिलक्टेंट कि यार इसको क्यों दे दिया, या देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, सोलो करवाना भी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। मेरा मन कर रहा था कि मैं वहां से भाग जाऊं और कभी वापस ना आऊं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं टैलेंटेड हूं या नहीं, पर मुझे ये पता है कि मुझे मेहनत करना आता है और मैं भागूंगी नहीं। मैंने ना वो गाना सुना, इट वॉज मनमोहिनी फ्रॉम हम दिल दे चुके सनम। मैंने ऐश्वर्या राय को देखा, द वे शी कम्स, और वो वहां पर वो अपना स्टैपू खेल रही होती है। मैंने एक एक चीज नोटिस करनी शुरू की। मेरे पास मेरा पर्सनल फोन नहीं था, मॉम के फोन में मैंने डाउनलोड किया। इस दुनिया में हर मर्ज की एक ही दवा है, वो है माँ। तो माँ के फोन में डाउनलोड कर लिया। मैं रोज सुनती थी, सुबह से शाम तक बस वही गाना सुनती रहती थी। एंड व्हेन द रिदम सेट्स इन, एवरीथिंग सेट्स इन। फिर मैंने रिहर्स करना स्टार्ट किया। कभी आपने ओवर कुक्ड खिचड़ी खाई है? बहुत बेकार होती है, खाना भी मत। मैं वही कर रही थी। हमारा फर्स्ट डे था ट्रायल का ऑडिटोरियम के अंदर। मेरे को अपना पीस करना था परफॉर्म। जैसे ही गाना बजा मैं सिर्फ स्टेप्स कर रही थी। देयर वर नो एक्सप्रेशंस ऑन माय फेस, देयर वाज नथिंग, इट वाज डेड। वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी स्टेज पर कदम नहीं रखा, वो मुझे आके फीडबैक दे रहे थे कि यार मजा नहीं आया। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि तुम्हें मजे नहीं आ रहे। यहाँ पे मैंने इतनी रिहर्सल की, ये की, मैं फ्रस्ट्रेटेड थी कि मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगी, मैं कर ही नहीं सकती। ये जिंदगी में कितनी बार ऐसा लगता है ना कि हमसे नहीं होगा, सब हमें फीडबैक दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। देन आई रियलाइज्ड, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस मेक द नॉइज। घर जाके मैं शीशे के सामने खड़ी हुई और मैंने पहली बार खुद को देखकर बोला नवरस। फिर मैंने एक एक चीज फील करनी शुरू की। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, स्माइल, कंपैशन, सब कुछ।
देन कम्स द फिनाले, एनुअल फंक्शन डे। अब मेरी परफॉर्मेंस के लिए सब गेयर्ड अप है, मेकअप वेकअप सब रेडी हो चुका है, आई हैव दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। लेकिन मैंने बोला था ना, मुझे जिंदगी में सब मिलता है, लेकिन टेस्ट के बाद। तो मैं इस बार अपनी ड्रेस का एक पार्ट कहीं छोड़ आई हूँ, कहीं रख दिया है, मुझे नहीं पता, बट वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसकी वजह से मेरी इट इज द ब्यूटी ऑफ माई ड्रेस। हर मर्ज की क्या दवा है? माँ को फोन मिलाया, रोते रोते सब बताया। उन्होंने ना जाने कहाँ से वो अरेंज किया। अब मेरे पास ड्रेस है, लेकिन मेरे दिमाग में ना ये सेट है कि अब एक चीज गड़बड़ हो गई, अब सब चीज गड़बड़ होगी, कुछ नहीं होने वाला। अब लाइट्स ऑफ, स्पॉटलाइट ऑन मी। मेरी लिटरली हालत खराब हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं सब भूल चुकी हूँ। बट जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट हुआ, वो रिदम स्टार्ट हुई। रिदम, यस, इट सेट्स इन। मिट्टी की है मूरत तेरी, मासूमियत फितरत तेरी, तू महकी महकी, तू लहकी लहकी। और एक एक शब्द जो मैंने फील किया, जो रूपम में आज हूं, जो रूपम में तब थी, मैं स्टेज पर वो नहीं, मैं स्टेज पर थी नवरस। और जैसे ही मैंने लास्ट स्टैंस लिया, पिन ड्रॉप साइलेंस। मुझे पता भी नहीं कि मैंने स्टेज पे क्या किया। मुझे लगा कबाड़ा, बहुत प्रूव करने की लग रही थी, कर दिया प्रूव कि तुमसे नहीं हो सकता। एवरीबडी वाज अपलॉडिंग। सब खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन मिली मुझे। और उस दिन मुझे पता चल गया कि कभी भी आपको खुद पर भी डाउट होना और जो चीज लगे कि ये चीज तुम नहीं कर सकते, वो चीज जरूर करके देखो। एनुअल फंक्शन डे। थैंक यू सो मच।